शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारी चर्चा हो रही है वीतराग व्यक्ति के प्रति। वीतराग व्यक्ति के प्रति जब हम अपने आप को देखते हैं, वीतराग व्यक्ति के जीवन को अपने सामने रख कर के देखते हैं, तब मन ऐसा करने लगता है मैं भी ऐसा ही बनूं, मेरा जीवन भी ऐसा ही हो। वीतराग व्यक्ति का अनुकरण, वीतराग व्यक्ति को अपना आदर्श बनाना, उसके जीवन को सामने रखना। जब वीतराग व्यक्ति को अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसके विचारों को, उसके जीवन को सामने रखते हैं, उसके सिद्धांतों को देखते हैं, तब मन प्रसन्न होता है, मन शांत होता है, उद्विग्नता से रहित होता है, चिंताओं से मुक्त होता है और ईश्वर में मन को एकाग्र करने में सरलता होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने वीतराग विषयम वा चित्तम कहा है। वीतराग व्यक्ति का जैसा चित्त मन होता है, उस मन को विषय बना करके, यानी उस व्यक्ति के जीवन को विषय बना करके मन को अपने काबू में रख लेना चाहिए, मन को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए और अधिकृत मन को ईश्वर में एकाग्र करना चाहिए। इस स्थिति को समझने की चेष्टा हमें करनी है। संसार में जहां कहीं पर भी ऐसे वीतराग होते हैं, उनके जीवन को देखना है, उनसे मिलना है। हम अपने आप की योगाभ्यासी मानते हैं। योगाभ्यासी व्यक्ति का कर्तव्य है वह वीतराग व्यक्ति के जीवन को अपने समक्ष रखे, उनसे प्रेरणा ले, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने मन को प्रसन्न करे और प्रसन्न मन को ईश्वर में लगाए। संसार में ऐसे बहुत सारे योगी होते हैं जो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया है, और योगी प्रदर्शित नहीं होते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं, आडंबरों से युक्त नहीं होते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। ऐसे योगियों को ढूंढना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही वो दिखाई नहीं देने वाले हैं। ऐसे योगियों को समझना है, उनको पकड़ना है, उनसे आग्रह करना है, उनसे उपदेश लेना है, उनके अनुभवों को सुनना है और उससे प्रेरणा लेना है। अगर ऐसा लगता है कोई ऐसे योगी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं, जिस योग्यता की अपेक्षा रखते हुए उनको हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, उस स्तर के आपको मिल नहीं पा रहे हैं, तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का अपना स्तर होता है। जैसा हमारा स्तर होता है, जैसी हमारी योग्यता है, हम अपनी योग्यता के अनुसार वैसा ही देख पाते हैं। जो होते हुए भी हमें प्रतीत नहीं होते हैं।
क्योंकि हमारी वैसी योग्यता भी नहीं हो पाती है। सामान्य रूप से हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें जो ढूंढना है वो उसके मन को ढूंढना है। बाह्य आडंबरों से तो हमें पता नहीं लग पाएगा, लेकिन उसका पूरा जो व्यवहार है, उसके जीवन का व्यवहार है, उसके जीवन के व्यवहार को उसके निकटता से ही देखा जा सकता है। क्योंकि दूर से बाह्य व्यवहार दिखाई देता है, पर उसके निकट रहने से उसका आंतरिक व्यवहार दिखाई देता है। उसका आंतरिक व्यवहार दिखाई देने लगता है कि यह व्यक्ति अमुक अमुक स्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक दिन दो दिन से पता नहीं लग पाता है, हमें बहुत समय देना होगा और उसके निकट रह करके देखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं मिल पाते हैं, उस स्थिति में हमको इतिहास को भी देखना है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे योगी हुए हैं, उनके जीवन को सामने रख करके उससे प्रेरणा लेकर के अपने मन को प्रसन्न करके, प्रसन्न मन को ईश्वर में एकाग्र करने की चेष्टा, प्रयत्न, पुरुषार्थ हम सब योगाभ्यासियों को करना है। जब इतिहास की ओर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे ऐसे योगियों की स्थिति हमारे सामने आती है, जिन्होंने अपने जीवन में महान तप किया है, महान सहन शक्ति जिनके अंदर थी, महान योग्यताओं को लेकर के वो महान योगी बने हैं, अपने प्रयोजन को पूरा किया है। उनके जीवन को सामने रख करके भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। उनके ग्रंथों को सामने रख करके हम ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ऋषियों को भी सामने रख सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने वीतराग विषयम व चित्तम कह करके स्पष्ट किया है। ऐसे वीतराग योगियों को समझना है तो ऋषियों के ग्रंथों को भी समझना है, देखना है। और निकट भूतकाल में जितने योगी हुए हैं उनको भी ध्यान रखना है। हमारे आदर्श हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक महान योगी थे, जिनके जीवन को देखने से, जिनके ग्रंथों को देखने से, जिनके वेद भाष्य को देखने से ये प्रतीति होती है महान योगी थे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आर्याभिविनय ग्रंथ को यदि सामने रख करके देखा जाए तो उनकी ईश्वर भक्ति, उनका ईश्वर प्रेम, उनका ईश्वर प्रणिधान, उनका योग स्पष्ट प्रतीति होती है कि महान योगी थे। उनके जीवन को देखने से पता लगता है, उनके ग्रंथों को देखने से पता लगता है। ऐसे और भी जितने भी योगी हो सकते हैं, उनके जीवनों को हम अपने समक्ष रख सकते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, उनके योगमय जीवन को सामने रख करके अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने आप को भी उसी पथ पर चलाने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। हमारा भी पुरुषार्थ उसी ओर होने लगेगा। उनके ग्रंथों को सामने रख करके देखना है। महान ऋषि हुए हैं, उन सारे ऋषियों के ग्रंथों को भी लेकर के देख सकते हैं। उपनिषदकारों को लेकर के चल सकते हैं। याज्ञवल्क्य आदि जो ब्राह्मण ग्रंथकार हुए हैं, उनके ग्रंथों को सामने रख करके देख सकते हैं। कपिल, गौतम, कनाद, बादरायण जितने भी दार्शनिक हुए हैं, योगी हुए हैं, उनके जीवन को भी सामने रख करके देख सकते हैं। और जो बड़े बड़े योगी
ब्रह्मवादी हुए हैं उनको, नचिकेता को, गार्गी को, उनके जीवन को सामने रख करके देख सकते हैं। महर्षि सनत कुमार को ध्यान में रख करके देख सकते हैं। उन सारे ऋषियों को अपने जीवन के समक्ष रखना है। जिस किसी भी ऋषि से हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनके वीतराग स्थिति को अनुभव कर सकते हैं, उस ऋषि के वीतराग स्थिति को अपने ध्यान में लाना है और उनके जीवन को देख करके, समझ करके अपने मन को उसी स्थिति में ले जाना है जिस स्थिति में ले जाने पर मन ईश्वर में एकाग्र होता है। उनके एक एक ग्रंथ में ऐसे अनमोल सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को सामने रख करके देखेंगे तो हमें स्पष्ट प्रतीति होगी। उस सिद्धांत के माध्यम से अपने मन को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं। लौकिक इच्छाओं से रहित होकर के, तृष्णा रहित होकर के, वितृष्णा से युक्त होकर के अपने मन को शांत कर सकते हैं। सारे के सारे संबंधों से ऊपर उठ करके ईश्वरीय संबंध को अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। त्वम हीनः पिता वसु त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम नमीमहे। ईश्वर का जो हमारे साथ संबंध है, उस संबंध को हमने भुला दिया है और अनित्य पदार्थों के संबंध जोड़ जोड़ करके हम दुखी हो रहे हैं, अविद्या से ग्रस्त हो रहे हैं। जो संबंध सदा नहीं रहते हैं, उनके साथ हम अधिक से अधिक प्रवृत्ति कर रहे हैं, और जिसका संबंध सदा के लिए रहता है, कभी अलग नहीं हो सकता, उसके प्रति हमारी निवृत्ति हो रही है। यानी ईश्वर से हम अटते जा रहे हैं, ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। जिसका संबंध सदा हमारे साथ में, जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं, और जिनके साथ में संबंध नहीं रहने वाला है, उनके पीछे दौड़ लगा करके उनसे ही संबंध बनाए रखने की चेष्टा कर रहे हैं। और वो जो संबंध है वो अनित्य संबंध है, न रहने वाला संबंध है, समाप्त होने वाला संबंध है, दुखदाई संबंध है। ऐसे संबंध से हट करके ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ना है। यद्यपि ईश्वर के साथ संबंध हमारा था, है, रहेगा, पर ज्ञानपूर्वक संबंध जोड़ना है। ज्ञानात्मक दृष्टि से संबंध हमारा हट गया है, ज्ञानात्मक रूप से बुद्धिपूर्वक संबंध ईश्वर के साथ जोड़ना है। उसके लिए उन वीतराग ऋषियों, महर्षियों, मुनियों, ब्रह्मवादियों का जीवन हमारे सामने आ जाए। उनके जीवन को सामने रख करके, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने मन को प्रसन्न करते जाना है। उनके जीवनचर्या को सामने रखना है, उनके ग्रंथों में बताए हुए उन सिद्धांतों को सामने रखना है, उन सिद्धांतों पर विचार करना है, और उन सिद्धांतों को अपना करके उन ऋषियों ने जो महान आनंद को प्राप्त किया है, उसको स्मरण करना है। इसलिए उन सारे नियमों को सामने रखते हुए उन वीतराग ऋषियों के जीवन को देखना। जिस किसी भी ऋषि के जीवन की ओर हम अपनी दृष्टि डालेंगे, वही हमारे लिए प्रेरणीय बनता है, वही हमारे लिए आदर्श बनता है। उस आदर्श जीवन को अपने समक्ष रखते हुए अगर हम चलें, तो निश्चित बात है हम अपने मन को एकाग्र करने में समर्थ हो जाएंगे। वीतराग विषयम वा चित्तम। जो राग रहित योगी हैं, राग रहित ऋषि हुए हैं, राग रहित विद्वान हैं, ऐसे महान विद्वानों को अपने जीवन में लाना है, उनके जीवन को समझना है, उनके जीवन को समझ करके उसी के अनुरूप प्रयत्न पुरुषार्थ करना है। केवल पढ़ना नहीं है। पढ़ने मात्र से, जानने मात्र से हमारी उन्नति नहीं हो सकती है।
पढ़ करके जान करके वैसा ही व्यवहार प्रारंभ करना है। जब तक प्रारंभ नहीं करते हैं और उस प्रारंभ के साथ साथ अपने पुरुषार्थ को व्यवस्थित नहीं करते हैं, जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए वैसा पुरुषार्थ ना करके ऊपर ऊपर पुरुषार्थ करने लग जाएं, तो वह स्थिति नहीं आ सकती है। उस स्थिति तक पहुंचना है तो हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना है। उस योगी के जीवन को सामने रखना है, उसके वीतराग स्थिति को सामने रखना है, और वैसा ही बनने के लिए हमें पुरुषार्थ, मेहनत, उद्यम करना है और अपने मन को प्रसन्न रखना है। सदा उनके जीवन को साथ में जोड़ करके चलना है। वो निरंतर हमारे प्रेरणीय बने, जिनका हम अनुकरण करें, वह व्यक्ति आदर्श रहे। हमारी प्रत्येक क्रिया के पीछे वीतराग व्यक्ति की क्रिया होनी चाहिए। उस क्रिया के अनुरूप मैं भी ऐसी क्रिया कर सकूं, ऐसी स्थिति को लाना है। तब जाकर के हमारा मन प्रसन्न होगा, और प्रसन्न मन एकाग्र होगा, और ईश्वर में मन एकाग्र हो गया हो तो समाधि अवश्य लगेगी। समाधि लगेगी तो ईश्वर का आनंद भी मिलेगा, और ईश्वर का आनंद मिलेगा तो संसार से मिलने वाले सारे के सारे दुख हट जाएंगे। तो दुखों को दूर करना है तो ईश्वरीय आनंद को पाना है। ईश्वरीय आनंद को पाना है तो समाधि लगानी है। समाधि लगानी है तो मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करना है तो मन को एकाग्र करने के जितने भी उपाय हैं उन उपायों को अपनाना है। उन उपायों में महत्वपूर्ण उपाय है वीतराग विषयम वा चित्तम। ये जो वीतराग विषय वाला चित्त है, ये चित्त, ये मन योगी का है, ऋषि का है, महापुरुष का है, बड़े व्यक्ति का है। ऐसे बड़े व्यक्तियों के चित्तों को, उनके मनों को अपने समक्ष रखना है। अर्थात उनके मन ऐसे दिखाई देने वाले नहीं हैं। उनके मन को अपने समक्ष रखने का मतलब, उसका अभिप्राय यह है, उनके जीवन को अपने सामने रखना है। जब उनका जीवन सामने रहेगा, उनका जीवन सतत हमें प्रेरित करता रहेगा। जब उनका जीवन प्रेरित करता रहेगा, हम भटकेंगे नहीं, अपने मन को विचलित होने नहीं देंगे। हम उनके जीवन के अनुरूप विचार करने लगेंगे। हमारा मन शांत होने लगेगा, हमारा मन प्रसन्न होने लगेगा। उस स्थिति में जाकर के हम सरलता से अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर पाएंगे। ईश्वर का ध्यान ध्यान के रूप में कर पाएंगे, उसका जप जप के रूप में कर पाएंगे। वही जप, वही ध्यान एक दिन में ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे हमें, जो हमें समाधि लगे। वही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित होगा, वही जप समाधि के रूप में परिवर्तित होगा। जो जप एकाग्रता से युक्त, जो ध्यान एकाग्रता से युक्त किया जाता है। तो वीतराग विषयम वा, इसके माध्यम से अपने मन को ईश्वर में स्थिर करने का यत्न करना है। यही इस सूत्र का अभिप्राय है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा